मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू थी। मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू थी। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का टारगेट विद अभय सुमन का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आप लोगों को वोकैब की क्लास चल रही है। वोकैब डे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड है, आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड में देख के काफ़ी इंजॉय किया होगा। देखो वोकैब्स ऐसे याद की जाती है। इसे याद करने के बाद आप वोकैब्स कभी नहीं भूलेंगे। या एग्जाम्स में वही वोकैब्स हम करा रहे हैं जो आप एग्जाम्स में आ रही हैं। देखिए वोकैब्स को रिलेट करने के तरीके से आप लोग अभी ये ना सोचे कि हमसे सर रिलेट नहीं हो पा रहे हैं, 20 वर्ड पढ़ लिया, 50 वर्ड पढ़ लिया, रिलेट हो, ऐसा नहीं होगा। जब आपकी नज़रों के सामने से 50 100 1000 2000 वर्ड से गुजरेंगे तो आप लोग खुद वर्ड को रिलेट करना सीख जाएंगे। बाकी देखिए आप लोगों को वोकैब्स ही चला रहे हैं, किसी कारणवश अलजेब्रा क्लास नहीं आ पाई। देखो जल्दी ही आप लोगों को अलजेब्रा पार्ट 6 प्रोवाइड कराएंगे। अलजेब्रा आप लोगों की जल्दी कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोग देखिए इसमें वोकैब्स में चला रहे हैं, हिम्मत ना हारिए और पढ़ते रहिए। एग्जाम्स देखिए कंटिन्यू चल रहे हैं। बीएड का एग्जाम आप लोगों का उसके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। बीईओ का एग्जाम है, उसका भी एडमिट कार्ड है अपने में, और एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हो गए, उनके भी एडमिट कार्ड है। इसका मतलब एग्जाम पोस्टपोन होने के बहुत ही कम चांसेस हैं तुम्हारे। एग्जाम शायद ही पोस्टपोन हो, इसलिए पढ़ते रहें। ज़्यादा करिए। आप लोगों को बताया था कि पीएसआई की वैकेंसी आने वाली है जल्दी ही। आप लोगों की जो मेट्रो पुलिस होती है उसकी वैकेंसी आएगी, लेखपाल की वैकेंसी आएंगी, और एसएससी में तो वैकेंसी चलेगी, सीजीएल की आएंगी, आपकी सीएचएसएल की आएंगी, एमटीएस है, सीपीओ फॉर्म तो भर ही चुके हैं। इसके बाद ऐसी तरीके से एसएससी जीएसटी है, शायद जीडी की अभी नहीं, आगे चल के वैकेंसी निकाली जाए। वैकेंसी तो आती ही रहेगी। बाकी अगर आप लोग अगर बाद में मान लिए वैकेंसी आ गई, आज वैकेंसी आ गई, तो आप लोगों को 1 मंथ आप लोगों को मिलता है फॉर्म भरने में, 1 मंथ मिलता है आप लोगों को फॉर्म भरने में। उसके बाद 2 से 3 मंथ मिलते हैं आप लोगों को एग्जाम करा दिया, मतलब 3 मंथ में आप मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, जीएस पढ़े, इंग्लिश पढ़े, क्या पढ़े। मैथ रीजनिंग का खुद अपने में एक बड़ा बोर्ड पोर्शन है। उसके बाद मैथ का भी तो कहने की है, इंग्लिश में तो अपने में तो है हाई। इंग्लिश इतनी आसानी से नहीं कि आप एक दिन में इंग्लिश सीख सकें। इंग्लिश सीखना कठिन नहीं, कोई मुश्किल कुछ नहीं है इस संसार में, मुश्किल कुछ नहीं है इस संसार में। बस उसके पीछे कंटिन्यू तक लग जाओ, बस कंटिन्यू तक आप लोग लगे रहेंगे तब आप लोगों के लिए आसान रहेगा। वो ये नहीं कि एक दिन में कोई कुछ नहीं सीख सकता है। बाकी शुरू करते हैं आज। वही तरीका आप लोगों को बताया कि एक वर्ड्स को कम से कम 3 से 4 बार पहले रीड करें। 25 वर्ड आज आप लोगों को बताएंगे। इन 25 वर्ड को आप एक बार रीड करें। एक बार मतलब कि 3 4 बार एक बार पढ़ें। जब आप रिलेट कर रहे हो तो उस टाइम एक वर्ड को 2 से 3 बार पढ़ें, तब आप लोगों को हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में एक बार रिवाइज करें, इसको छुपा के आप रिवाइज करें। तो आप देखिए एक वर्ड को आप कम से कम 10 बार बोलेंगे, मिनिमम 10 बार बोलेंगे। 25 वर्ड बोलने में आपको 250 वर्ड से आपने मतलब 25 वर्ड आपने 250 वर्ड बाद बोले हैं, मतलब एक बार। यही आप आने वाले 1 हफ्ता में करेंगे, आने वाले उसके बाद फिर 1 महीने में करेंगे। कम से कम एक चीज, जब तक कोई भी रूल हो आप लोगों को 11 बार पढ़ना है कम से कम। एक रूल अगर आप लोगों को आ भी रहा है तब भी कम से कम 11 बार पढ़ें। 11 बार पढ़ने के बाद लगभग आप लोगों को चीजें कंटस्ट हो जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। डे 3 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप लोगों ने जिस सीरीज को इतना एप्रिशिएट किया, देखिए आप लोगों कंटिन्यू इसी सीरीज को चलाएंगे। और मैथ की आप लोगों को एडवांस मैथ के लिए बोला था, जल्दी ही धीरे धीरे उसे भी आप लोगों को अलजेब्रा तब तक प्रोवाइड, अलजेब्रा क्लास पार्ट 6 जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। देखिए किस तरीके से बताया था क्या पढ़ना है। इलूसीडेट इलूसीडेट इलूसीडेट, गेल 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 गेल, प्रोनाउंसिएशन एक ही है, पढ़े गाल गाल गाल, प्रोडिगल 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 प्रोडिगल। देखिए हम पढ़ते हैं, हमें और नहीं लग रहा है, आप लोगों को भी और नहीं लगेगा। 2-4 वीडियो जब आप देखेंगे, आज के 10 वीडियो आप लोगों को लग रहा है और लगेगा। जब आप एक बार पढ़ेंगे अकेले में, आप लोगों को अगर अजीब सा लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है हल्का, तो आप बैठे अकेले में पढ़ने का मतलब क्या था, अकेले में बैठे उस वर्ड को बोले, आपके जब वापस माइंड में जाएगा तो आप लोगों को देखा कितना इंजॉय है पढ़ने में। पहली बार में आप लगेगा नहीं सर ऐसे नहीं याद हो रहा है, ऐसे ही याद होगा। यही एक तरीका है। आप लोग बाकी आप लोग वर्ड याद करें, आपको तुरंत तो लगेगा सारे वर्ड हमने रट लिए हैं। बाकी 1 हफ्ते बाद आप रिकॉल भी करें, रिकॉल करने के बाद भी आप लोगों के माइंड से निकल जाएंगे। अब रिलेट करने में बाकी जो भी नए वर्ड्स आएंगे, जरूरी थोड़ी एग्जाम में यही आएंगे। जब रिलेट करना आप सोच जाएंगे तो आप लोगों के मन में बहुत से वर्ड्स आने लगेंगे, आप उन्हें रिलेट करने की कोशिश करेंगे।
प्रोडिगल 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 फ्रूगल 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 कोवर्ट 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 ओवर्ट ओवर्ट ओवर प्लेंटी 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 स्केंटी 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 प्लेथोरा 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 मोदिकम 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 बरी 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 बाइन 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 रिचार्ड 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 कंडसिव 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 Ismadev, 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 enduring, 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 spontaneous, 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 exotic, 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 snaky, 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 fraud, 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 चेरी 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 डिम्पल 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 आइस आइस इन एट आइस आइस इन एट आइस आइस इन एट। देखिए एक वर्ड हमने लगभग 4-4 5-5 बार पढ़ा है, इसे लगभग 150 बार हमने इतने बार पढ़ डाले हैं। कितनी आसानी से 1 से 1.5 मिनट लगता है इन वर्ड को। अब इनके आप रिलेट करें जिस तरीके से हमने बताया ना, कॉपी में एक तरफ लिखें, उनका अर्थ लिखें, उसके बाद आप लिखें कीवर्ड। कीवर्ड मतलब क्या लिखेंगे, इसमें आप खुद अंडरलाइन करें। अच्छा हमें सबने ये बताया था, इस तरीके से रिलेट करें। देखिए आप लोगों को रिलेट करके किस तरीके से बताते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, इलूसिडेट, इलू यहाँ पर दिख रहा है, एक आप लोगों को दिख रहा है डेट। डेट आप लोग शायद जानते हो, अगर हम डेट हो, डेट क्या होता है, डेट वो तारीख वाला नहीं है ना खजूर वाला है। डेट आप लोग जानते होंगे शायद, इसकी बताने को इलूसिडेट, इलू ए इलू, इलू यहाँ पर दिख रहा है, इलू और लूसी दिख रहा है, 2 वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए इलू लूसी, ए लूसी हम तुमको डेट पर लेके इलू से क्लियरिफाई करेंगे। इलू, इलू का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, आई लव यू। इलू का मतलब होता है आई लव यू। इससे मतलब आप लोग इससे इलू ए लूसी तुमको डेट पर ले जाकर हम आई लव यू मतलब इलू के क्लियरिफाई करेंगे, स्पष्ट करना है। स्पष्ट करना मतलब क्लियरिफाई करना है, मतलब हम स्पष्ट करेंगे, क्लियरिफाई करेंगे। लूसी आप तुमको डेट पर ले जाके हम इलू से क्लियरिफाई करेंगे, इलू को क्लियरिफाई करेंगे। देखो गाल गाल गाल, गेल मतलब होती है, गेल मतलब होती है गेल, गेल गेल मतलब होती है लड़की। अब एक होता है गेल गेल गेल, दूसरा गेल। जब आपके लाइफ में आएगी गेल तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाएगी गेल। गेल मतलब होता है लड़की। जब आपके लाइफ में अगर लड़की आए तो आपके लाइफ में लड़की मतलब एक तूफान आंधी से बन के आएंगे, ठीक है। गेल मतलब हो गया लड़की, एक गेल हो गया आपका आंधी। अब दूसरे इसका गेल क्या हो गया, आप लोग क्रिकेट के ज्यादातर लगभग जो भी लोग हैं भारत में, हॉकी हो चाहे और गेम, टेबल टेनिस हो, इसमें कोई प्रतिनिधि लगभग क्रिकेट में 95% लोग इंटरेस्टेड हैं। 95% लोग इंटरेस्टेड क्रिकेट में हैं। जो लोग जानते हैं कि क्रिस गेल के बारे में सुना होगा, जिन्होंने, जो क्रिस गेल बैटिंग पर करने आते हैं तो बॉल को नीचे नहीं, आंधी में उड़ाते हैं। आंधी मतलब बॉल को नीचे में रखते हैं, आंधी में ही उड़ाते हैं। आंधी में मतलब क्रिस गेल जब भी पिच पर आते हैं तो गेंद को हवा में उड़ाते हैं, तूफान की तरह, आंधी की तरह उड़ाते हैं। देखिए गाल गाल गाल, गाल मतलब होता है गाल। आप लोगों के ये गाल कि कोई अगर आप लोगों को दूसरा गाल छुए तो उससे आप कहेंगे आपको मेरे गाल छूने की गुस्ताखी कैसे की, आपने मेरे गाल छूने की गुस्ताखी कैसे की, जबकि इस पर किसी और का हक है। आप किसी के गाल छूने की आप गुस्ताखी नहीं कर सकते। प्रोडिगल प्रोडिगल प्रोडिगल, देखिए यहाँ भी दिखा गेल गेल गेल, यहाँ भी दिखा गेल गेल गेल। कुछ गेल ऐसी होती हैं जो आपके लाइफ में आएगी तो हो जाएगी आपकी लाइफ प्रोडिगल प्रोडिगल प्रोडिगल। गेल आने से आपकी लाइफ हो जाएगी प्रोडिगल। वो आएंगे इतना खर्चा कराएंगे, खर्चीला कराएंगे, जहाँ 5 रुपये खर्च होगा आपका 500 खर्च कराएगी। चाय पीने होगी आपको ढाबा पे नहीं है, 5 स्टार होटल में लेके जाएंगे। तो आप वहाँ जाएंगी, आपको अगर 500 की होगी, 5 रुपये के खर्च होने से 500 खर्च कराएंगे, वो होगी प्रोडिगल प्रोडिगल। गेल मतलब लड़की, जैसे लड़की आए तो आप हो गए पेडिगल, आप लोगों का आपका खर्चा बढ़ गया। जहाँ आप 5 खर्च करते हैं आप वहाँ पर 500 खर्च कराएंगे। आ जाएगा फ्रूगल फ्रूगल फ्रूगल, इसमें भी देखिए गेल गेल गेल। अब ये कुछ गेल ऐसी होती हैं जो आपके आने पर फ्रूगल करेंगे, आपको जहाँ पर 500 खर्च हो गया यहाँ पर आपका 50 से ही काम चलवा दें, शायद आपसे और कम हो गए, उनसे पता चले 25 से ही काम चलवा दें। कुछ तो गेल ऐसी होगी। 2 प्रकार की गेल, एक तो होगी प्रोडिगल प्रोडिगल प्रोडिगल, एक होगी फ्रूगल फ्रूगल फ्रूगल। एक होगी प्रोडिगल, वो होगी जो बहुत ही ज्यादा तुम्हारा खर्चा कराए। अब एक तो होगी बहुत ही मतलब बहुत ही कम खर्चा कराने वाली हो, कोवर्ट कोवर्ट कोवर्ट, जिसमें देखिए कोवर्ट में देखिए क्या दिख रहा है, ओवर्ट ओवर्ट ओवर्ट। देखिए इसमें कोवर्ट दिख रहा है, सी हटा लीजिए, सी छुपा लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर सी नहीं है, ओवर्ट। कोई चीज अगर ओवर्ट है मतलब ओवर है मतलब खुली हुई है, इसमें कवर आपने चढ़ा दिया, देखिए कवर चढ़ा दिया, कवर चढ़ाती वो चीज गुप्त हो गई। मान लीजिए कोई चीज ओवर खुली हुई रखी है, खुली हुई चीज पे आप जैसे कवर चढ़ा दी तो वो चीज ऑटोमेटिक गुप्त हो जाएगी। आप क्या उसमें अंदाजा लग सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज रखी है, क्या है, इसमें आप अंदाजा नहीं लेते। कोई चीज ओवर रखी हुई, खुली हुई है, एकदम ओवर रखी हुई है, उसमें आपने जैसे ही कवर चढ़ाया, कवर चढ़ाते ही वो चीज गुप्त हो गई। गुप्त होते ही मतलब आप उसका अंदाजा नहीं सकते इसमें क्या लगा।
ओवर्ट 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 ओवर्ट, देखिए यहाँ पर लिखा है ओवर्ट, यही सी हटा दो, ओवर्ट ओवर्ट मतलब हो गया खुला हुआ। प्लेंटी 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 प्लेंटी, प्लेंटी मतलब होता है प्रचुरता, मतलब बहुत ही ज्यादा अधिकता। आप अगर आप लोगों को अगर प्लेन, यहाँ पर क्या दिख रहा है प्लेंटी, प्लेन। अगर आप लोग एकदम मसालेदार या कड़क चाय नहीं पीते तो आप कड़कदार चाय ज़्यादा नहीं पी पाएंगे। प्लेन टी मतलब एकदम साधारण सिंपल टी है तो आप जाहिर सी बात है आप ज़्यादा टी पी जाएंगे, मतलब प्रचुरता में बहुत ही अधिक टी पी सकते हैं। बाकी आप देखिए प्लेन में, अगर आप प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप अगर प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अगर प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप वहाँ पर प्लेन टी पीने के मतलब प्लेन ज़्यादा टी पिए, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ होगा, एयर होस्टेज पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, इसीलिए आप वहाँ पर बार बार मांगें प्लेन टी का ज़्यादा से ज़्यादा अधिक उपयोग करें। इस कैंटी इस कैंटी इस कैंटी इस कैंटी इस कैंटी, देखिए इस कैंटी में होता है कम करना, प्लेंटी हो गया ज़्यादा, इसका छोटा हो गया इस कैंटी मतलब होता है कम करना। प्ले थोड़ा प्ले थोड़ा प्ले थोड़ा प्ले थोड़ा, देखिए थोड़ा यहाँ पर क्या दिख रहा है, थोड़ा 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 अमाउंट करके, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके उसने प्ले मतलब खेल, इसने एक ऐसा गेम खेला इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करके बहुत अधिक अमाउंट इकट्ठा करके अधिकता कर लिया। प्लू थेरा मतलब तथा अधिकता। प्ले मतलब होता है प्ले 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 मतलब प्ली मतलब यहाँ पर पी मतलब प्रोनाउंसिएशन के तरह रिलेट करने के लिए प्ले मतलब खेला, और थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा गेम करके खेल खेल के उसने बहुत ही अधिक मनी अधिकता थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत अधिक मनी इकट्ठा कर ली, अधिक अधिकता कर ली। मोदी कम तो आपको पता है, मोदी कम कितना प्यारा वर्ड है, मोदी कम मोदी कम मोदी कम। मोदी जी है हमारे को कम खाते हैं कम पीते हैं लेकिन काम बहुत ज्यादा करते हैं, इसके बताए आयोटा आयोटा आयोटा। अल्प मतलब होता है मोदी जी हमारा काम बहुत ज्यादा करते हैं, मोदी जी खाते कम है पीते कम है सोते कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए 10 बार 12 वर्ष आप लोग इतनी आसानी से बताए हैं, आप लोग इन्हें लिखें और रिलेट करने की कोशिश करें, 2 से 4 बार पढ़ें। इतने इस तरीके से आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, अगर आप लोगों को इस तरीके से को रिलेट करके इतने रिलेट करके इस तरीके से पढ़ा है। बाकी लोग लिख देते हैं इसका नीचे नीचे लिख दिया कीवर्ड है, तो कीवर्ड मतलब थोड़ा जैसे आप कोई बुक्स में उठा के पढ़ लें उसमें भी आप लोग लिखे मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्या होता है कि आप लोग ऑफलाइन टीचर कोचिंग क्यों पढ़ते हैं ऑनलाइन में, और ऑफलाइन की टीचर जो बताएगा आप लोगों को चीजें ज्यादा समझ में आते हैं। देखिए बाकी दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं, बरी 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 में देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है, बार दिख रहा है। यहाँ पर बार मतलब होता है युद्ध, यहाँ पर देखिए एक बड़ा और देखिए 1 से 2 मीनिंग कैसे याद हो रहे हैं। वार बार बार मतलब होता है युद्ध होना, जब युद्ध चलता है तो वहाँ उस समय आप लोगों को बहुत चौकन्ना एवं सावधान होने की जरूरत है। बार में बरी होना पड़ता है इसलिए सावधान, क्योंकि उस टाइम सब अपने आपको बचाते हैं। बार में बरी होना स्वाभाविक है, जब बाहर चल रहा तो आप लोगों को बरी होना ही पड़ता है। बाइन मतलब होता है शराब पीना, बाइन मतलब होता है दारू का शराब। अब शराब पीकर शिकायती ढंग से चिल्लाना मतलब शिकायती ढंग से, आप दारू पीकर ही शिकायती ढंग से चिल्ला पाते हैं। वैसे आप कोई चीज़ आप है नहीं बोल पाते हैं, बाकी आप जैसे ही दारू पीते हैं आप शिकायती ढंग से चिल्लाने लगते हैं। दारू बाइन पीने के बाद आप शिकायती ढंग से चिल्लाने, बाइन पीने के बाद लोग क्या करते हैं, हो हल्ला करते हैं, शिकायत तरीके से खूब बहुत तेजी के साथ चिल्लाते हैं, लोगों को सुनाते हैं कि हाँ हमने दारू पी रखी है, बाइन पी रखी है। बाइन पीने के बाद लोग शिकायती ढंग से चिल्लाते हैं। बाकी देखिए आप लोगों को कितने आसानी से याद होते हैं। बाकी दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। देखिए रिचर्ड 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 आप लोगों ने नाम सुना था, अमेरिका में एक रिचर्ड थे। रिचर्ड अमेरिका से भारत आने पर अत्यंत दुखी एवं दयनीय स्थिति उनकी हो गई थी। रिचर्ड जब अमेरिका से भारत आए उस टाइम भारत में उनकी अत्यंत दुखी एवं दयनीय स्थिति में थे। वो भारत में आने पर वो अत्यंत दुखी एवं दयनीय स्थिति में हो गए थे, उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। रिचर्ड जब अमेरिका से भारत आए तो उनकी स्थिति एकदम दयनीय स्थिति हो गई थी। कंड्यूसिव मतलब होता है सहायक होना, कंड्यूसिव मतलब होता है आपका सहायक होना। कंजूसी में क्या क्या देखा है, कंजूसी के साथ अगर आप व्यापार करेंगे तो आपको उसमें सहायक एकदम सहायक नहीं बन पाएगा। कंजूसी के साथ आप अगर व्यापार में कंजूसी है वो व्यापार की सफलता के लिए सहायक नहीं है, कंजूसी है वो आपकी व्यापार की सफलता के लिए सहायक नहीं है। कंजूसी मतलब होता है सहायक, कंजूसी अगर आप करें तो व्यापार की सफलता के लिए आपको सहायक नहीं मिलेगा। इसमें मतलब होता है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, इसे पढ़िए हिंदी में, आपको इसमें क्या मिलेगा, समझ मतलब समझ क्या, समझदार जो बच्चे होते हैं वो कहीं धब्बा नहीं लगाते हैं, मतलब कहीं भी दीवार जैसे नहीं हुई वहाँ पर है पेंट अच्छा हुआ है तो बच्चे क्या करते हैं वहाँ पर इस तरीके से स्लाइड की लाइन खींच दी है, क्रॉस कर दिया है, इस तरीके से बड़े धब्बा टाइप के कुछ ना कुछ लगा देते हैं, इंक डाल दी है, इस तरीके से। जो समझदार बच्चे हमारे होते हैं, जो समझदार बच्चे होते हैं वो कहीं पर भी धब्बा नहीं लगाते हैं। इंदू रिंग देखिए इसमें देखिए 2 वर्ड दिख रहे हैं, एक दिख रहा है इंदू दिख रहा है, एक दिख रहा है रिंग।
दो वर्ड देखो दिख रहे, इंदु की रिंग, इंदु की रिंग अब स्थायी रूप से खो गई है। मतलब देखे तुटोरी, इंदु, इंदु की जो रिंग है, इंदु जो हाथ में रिंग पहनती थी उसकी स्थायी रूप से, मतलब उसकी जो रिंग है स्थायी रूप से खो चुकी है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस देखिए यहाँ पर सपना टेनिस, सपना है वो टेनिस खेलते समय बहुत ही सहजता बरतती थी, बहुत ही सहज बरतती है। सपना है वो टेनिस खेलते समय, सपना है, सपना जी है वो हमारे टेनिस खेलते समय बहुत ही सहज एकदम बरतती हैं। देखिए आप देखिए एक्जोटिक, एक्जोटिक मतलब होता है 130, इसका मतलब क्या देखिए यहाँ पर 130, 30, 30 इसे आप देखिए 30, इसे पढ़े एक एक मतलब 100, 100 देखिए 130, 130, 130 देखिए कितना लग रहा है कि यहाँ रिलेट हो रहा है, कुछ ऐसे नहीं फर्जी बता रहे कि वैसे नहीं लग रहा है, आप लोगों को रिलेट हो रहा है। क्या हो रहा है रिलेट कि 130, 130, 130, 130, 130 क्या होगा 130 में, 130, 130, 130 पौधों में कुछ पौधे आसमान में हैं, मतलब 130 पौधे हैं, कोई भी चीज आप यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, मान की हम कर रहे हैं, मान लीजिए 130 पौधे रखे हैं, उनमें से कुछ ही पौधे ऐसे हैं जो आसमान में है, मतलब जो सामान्य प्रकार के नहीं है, उसमें कुछ आसमान में, आसमान में मतलब अलग तरीके से हैं। 130 पौधे में 130 मतलब आसमान में है, असामान्य है, कुछ पौधे ऐसे हैं 130 में कुछ ही पौधे ऐसे हैं जो आसमान तरीके से हैं। स्नेकी, 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 स्नेकी मतलब देखिए इतने की मतलब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या दिख रहा है, सन की, सन की पूरा वर्ड नहीं दिख रहा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को सन की। बाकी आप लोग स्टार्टिंग में हमने कहते हैं, स्टार्टिंग अगर किसको लेना है स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में ले लें, बाकी हम एक एक वर्ड देखिए इतने इतने टाइम बोलते हैं उसमें भी आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर समझाने के लिए लिखना पड़ता है कुछ ना कुछ, इस तरीके से आप समझेंगे, बोलने से भी थोड़ा लिखने से भी तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए सन की लोग क्या करते हैं, सन की लोगों की आप लोग तो रूबरू अच्छे लोगों की आदत होती है कि सन की लोग क्या करते हैं, सन की लोग हमेशा गुप्त योजनाएं ही बनाते रहते हैं। सन की लोग कभी भी हमेशा गुप्त योजना बनाते हैं, उनकी आप लोग जान नहीं सकते कि सन की लोग क्या कर रहे हैं। सन की लोग गुप्त योजना बनाते हैं, देखो फ्रोट, फ्रोट, फ्रूट, यहाँ पर देखिए फर्राटा, फर्राटा, फर्राटा मतलब भरा हुआ, फर्राटा मतलब भरा हुआ, फर्राटा, फर्राटा देखिए यहाँ पर संख्या वाले यहाँ पर होगा फर्राटा, फ्रॉट, फ्रोट, फ्रोट, फर्राटा। जो आप यहाँ पर फर्राटे से दौड़ लगा रहे हैं, एयरपोर्ट बहुत ही मतलब ऊबड़ खाबड़ भरा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ मतलब ऊंचा ऊंचे नीच से भरा हुआ है। फ्रॉट, आप इस फ्रॉट मतलब आप इस रोड पर फर्राटे से दौड़े चले जा रहे हैं, एकदम स्मूथली से नहीं ये रोड है, ये रोड ऊबड़ खाबड़ भरा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ भरा हुआ है। चेरी, चेरी, चेरी देखिए चेरी बर्ड कितना प्यारा है, आप लोग शायद चेरी बर्ड नाम सुना हो। चेरी खाते समय आप लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। चेरी ये तो याद करने की जरूरत नहीं, कितने याद है चेरी, चेरी को खाते समय आप लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, चेरी खाते समय आप लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। देखिए आगे डिम्पल, 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 डिम्पल शायद मूवी आपने देखी, डिम्पल कवाड़िया जी की मूवी देखी, उनके जो होते हैं डिम्पल मतलब होता है गाल पर पड़ने वाला गड्ढा। हमारे डिम्पल जी के जब हंसती हैं तो उनके गाल पर, दोनों गालों पर गड्ढा पड़ता है, गाल पर पड़ने वाला गड्ढा होता है आप लोगों का। मतलब डिम्पल जब भी डिम्पल जी हंसती हैं, जब भी डिम्पल जी हंसती हैं तो उनके गाल पर एक गड्ढा सब पड़ता है। देखिए आईएस, आईस इन एट, देखिए कि आगे हो गया आईएस, दूसरा होगा आईएस इन एट। अगर कोई वर्ड बड़ा है तो उसे जरूर थोड़ा आप ना पढ़ पाए तो छोड़े, तोड़ के पढ़े ना, कोई जरूरी थोड़ा वर्ड्स को इतना लंबा कोई वर्ड्स एक बार नहीं पढ़ा जाता है, रिलेट करें उसे तोड़ तोड़ के पढ़े। इसमें क्या पढ़ा, ऐस इन एट, ऐस इन एट, ऐस इन एट, इसमें पढ़ने देखिए राजनीति करते हैं, ये तो शायद आप लोगों को रिलेट इसमें अच्छे अच्छे रिलेट कर लिया। इसमें मतलब क्या होता है, गधा, ये भी गधा होता है, जब एक गधा दूसरे गधा की हत्या करे इसका मतलब क्या होता है। इडियम्स में भी हो तो आप लोग तब भी रिलेट कर लेते हैं, वन वर्ड में ऐसे इडियम वन वर्ड में भी आता है, इडियम्स में भी आता है, और एग्जाम्स में तो 20 बार एग्जाम्स में आ चुका है। जब तुम्हारे जो एग्जाम में करोड़ों बार तुम्हारे देखने को वर्ड मिलते हैं, करोड़ों बार एग्जाम्स में ये वर्ड आती है, तो वर्ड की सीमा ही नहीं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा। इसमें तो सिनोनिम्स भी बनते हैं, इसके तुम्हारे वन वर्ड्स भी बनते हैं, इसमें तुम्हारे इडियम्स भी इसमें आते हैं। देखिए आईएस एस इन एस होता है, जब एक गधा दूसरे गधे की जब हत्या करे तो समझ लो तो राजनीतिक में, राजनीतिक हत्या में होती है, वहाँ बाप बेटा को मरवा देता है, भाई 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 को मरवाता है, भाई भतीजे को मरवाता है, उसी में चलता है ये सब है। क्या चलता है कि राजनीति, जब राजनीतिक में आप पहुंच जाएंगे तब वहां पर मतलब एक वहां पर ये मतलब नहीं होता कि गधा गधे को मार रहा है, तो उससे क्या मतलब है गधा गधे को मार रहा है, मतलब गधे गधे को मार रहा है मतलब राजनीतिक हत्या कर रहा है एक दूसरे की।
देखिए आप लोग एक बार लास्ट बार आप लोग इधर देखिए बंद करके ऐसे करके लेट कीजिए। देखिए इलूसीडेट, इलूसीडेट मतलब क्या होता है, ये इलू इलू यहाँ पर इलूस कर लो चाहे लूसी कर लो, ये लूसी आप हम तुमको डेट पर ले जाके इलू से क्लेरिफाई करेंगे। गेल मतलब हो गई लड़की हो गई, गैल मतलब हो गया आंधी। क्रिस गेल जब भी पिच पर आते हैं एकदम बाल को आंधी की तरह उड़ाते हैं। गाल, तुम्हारे गाल छूने की गुस्ताखी कैसे, प्रोडिगल है प्रोडिगल है प्रोडिगल है प्रोडिगल है प्रोडिगल है प्रोडिगल। देखिए प्रोडिगल, कुछ गेल ऐसी होती है जो आपके जीवन में प्रोडिगल बन के आती है, मतलब खर्चा कराने के लिए आते हैं। कुछ गर्ल ऐसे होती है जो आपके जीवन में फ्रूगल बन के आती है, आपको एकदम कम खर्चा मितवई बना के चलते हैं। कोबर्ट कोबर्ट कोबर्ट, अगर कोई चीज ओवर रखी उसमें आपने चढ़ा दिया कवर तो हो जाएगी कोबर्ट, मतलब कोबर्ट मतलब वो चीज हो जाएगी गुप्त। कोई चीज ओवर रखी है वो तो खुली हुई रखी है। प्लेंटी, प्लेंटी मतलब प्लेन में आप अगर प्लेन आप टी पी जाए तो ज्यादा प्रचुरता में पी जाएगी, क्योंकि उसकी अपेक्षा मसाले वाले टी की अपेक्षा आप कम पी जाए। इस कैंटी मतलब होता है कम, प्ले थोड़ा थोड़ा थोड़ा, प्ले थोड़ा मतलब होता है अधिकता। मोदी कम, हमारे मोदी जी कम खाते हैं, अल्प हो गया। देखिए यहाँ पर वरी मतलब क्या हो गया, वरी मतलब देखो तुम्हारा सावधान हो गया। इस तरीके से देखिए आप लोग ऐसे इस तरीके मिटा लिया। आप लोग अगर कहीं लिख रहे हैं बुक में तो इसे छाप लें। वरी मतलब क्या होता है, सावधान होना, चौकन्ना होना। जब बड़ी बात चल रहा हो तो उस टाइम आप लोगों को सावधान होना चाहिए। बाइन, आप बाइन पी के क्या करते हैं लोग, शिकायती चिल्ला के, शिकायती ढंग से शिकायती करते हैं। रिचर्ड जब हमारे अमेरिका, रिचर्ड जी हमारे जब अमेरिका से वापस इंडिया आए थे उनकी स्थिति बहुत ही बुरी एवं दयनीय थी, कंडीशन इस मैडल। कंडीशन मतलब होता है सहायक। कंडीशन में आ गया आपका सहायक। सहायक क्या हो गया कि आप अगर कोई भी कंडीशन, यहाँ पर क्या बताया था आप लोगों को भी, कंडीशन कंडीशन मतलब होता है सहायक। सहायक मतलब आप अगर कंडीशन मतलब कंजूसी, कंजूसी से अगर आप कोई भी कार्य करेंगे, कंजूसी से आप कार्य करें तो उसमें वो आप लोग सहायक नहीं मिलेंगे। इस मतलब मतलब धब्बा लगाना। धब्बा क्या होगा कि समझदार बच्चे धक्का नहीं लगाते। इंडोरिंग मतलब हो गया हिंदू खेलेंगे विस्तार रूप से खेल चुके थे। स्पोन टेनिस मतलब सपना जी हमारे टेनिस खेलते हुए बहुत ही सहजता करती थी। एक जो चीज मतलब होता है 130 पौधों में एक, मतलब कुछ पौधे बहुत ही आसमान है। इसके एंटी मतलब स्नेह की, सॉरी स्नेह की मतलब होता सन की लोग गुप्त ही योजनाएं बनाते रहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं। फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, फर्राटे रोड पर आप एकदम दौड़ रहे हैं, रोड उतला उतला। चेरी खाते समय आप लोग सकते हैं डिम्पल जी जब भी हंसती हैं तो उनके गाल पर तो धब्बे पड़ जाते हैं। ऐसे ऐसी नेट, ऐसे ऐसी नेट, मतलब जब एक गधा दूसरे गधे की हत्या करने लिए, इसका मतलब आप समझ जाइए कि राजनीतिक हत्या होने लगी है। देखिए कितनी आसानी से आप लोगों को 25 वर्ड्स याद क्या है। बाकी इसी तरीके से एक क्लासें चलती रहेंगी। आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें। वीडियो को शेयर जरूर किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जितना हो सके वीडियो को उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। बाकी मिलते हैं कल फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। बाकी दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं।